can go to the court also. We are thinking on that also, aspect also. Whether it's फारूक साहब ये जो ये कानून जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 एंड 52 है ये सारे मुल्क पे लागू होता है तो हाउ कैन देखिए I'll tell you. What about Sikkim? What about Sikkim? Is it on Sikkim? that is a space of status. Now let me tell you frankly, why one state? Why? okay, I want to Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. whether it's voting rights, whether delimitation, domicile, all of these देखिए routes have today our main issue was this, voting rights. and we did not want to diverse from this issue. Let me finish my question. All of these elements have roots in Article 370. Do you think like the legal fight of 370 can become like Babri Masjid? If yes, how would you do justice to those Let me tell you. These who are have two chosen different you as the leader situations. for These the are state? two These are different two different situations. situations. Babri Masjid Don't is a mix it different up. situation. Babri Masjid is a precedent. This is a No, different that situation. mix it up. Completely Don't different mix situation. it up, and 370 don't mix it up with any religious issue. Not at all. शिवसेना जैसी It's about जमातों Yes. का इस बारी इकट्ठा होना आपके Yes. साथ आना शिवसेना जैसी जमात Presidents का are इकट्ठा होना different. तो There आपको is no लगता है कि one इस बारी president, there are many presidents. एक मिनट जी और सर शिवसेना जैसी जमात का जो है यहाँ की क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना इस मुद्दे पे इकट्ठा होना तो आपको लगता है कि इस बारी सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे देखिए उम्मीद है अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है। कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुद्दा नहीं है या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। मनीष शाह का बदला यहाँ ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर कश्मीर के लिए है। अकाली दल भी है, अकाली दल मान सब भी है। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं। ये जितनी पार्टीज यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मज़दूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा
और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैं के लिए है, अकाली दल भी है, अकाली दल मान सब भी है। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं। ये जितनी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मज़दूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैं You see, there are lots of things. One is to make people aware. That is our job first. Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also, aspect also. Whether it's फारूक साहब, ये जो ये कानून जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये 1951 एंड 52 है, ये सारे मुल्क पे लागू होता है, तो हाउ कैन देखिए, I'll tell you. What about Sikkim? What about Sikkim? Is it on Sikkim? That is a special status. Now let me tell you frankly, why one state? Why? okay, I want to Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. whether it's voting rights, whether delimitation, domicile, all of these देखिए, routes have today our main issue was this, voting rights. and we did not want to diverse from this issue. Let me finish my question. All of these elements have roots in Article 370. Do you think like the legal fight of 370 can become like Babri Masjid? If yes, how would you do justice to those Let me tell you. These who are had two chosen different you as the leader for situations. These are the two state? different different situations. situations. Babri Masjid Don't is a mix it different up. situation. Babri Masjid is the precedent. This is a of- different That situation. mix it up. Completely Don't different mix it situation. up, and 370, don't mix it up with any religious issue. Not at all. शिवसेना जैसी जमातों Yes. का इस बारी इकट्ठा होना, आपके Yes. साथ आना, शिवसेना जैसी जमात Presidents का are इकट्ठा होना, different. तो There आपको is no लगता है कि one इस बारी president, there are many presidents.
और सर शिवसेना जैसी जमात का जो है यहाँ की क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना, इस मुद्दे पे इकट्ठा होना, तो आपको लगता है कि इस बारी सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुद्दा नहीं है, या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। तो उनकी मर्जी, डॉक्टर साहब ने दावत दे दी सबों को यहाँ आने के लिए। तो बात दैट्स व्हाट इट इज टुडे। ना सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलूंगा नहीं। अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, गो कि हमें दुख है इस बात का 3 साल लग गए, हमारी पिटिशंस की हियरिंग नहीं हो रही है। हम अपील करेंगे फिर भी सुप्रीम कोर्ट से। एक अदालत है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशल सिस्टम, हमारा भरोसा है और हम वो दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपकी वसातत से मुल्क के अवामी अदालत में भी ये पेश करना चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वी आर वर्किंग हियर इन डिफेंस ऑफ आवर वोटिंग राइट्स। इसे मगर गुजर जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होती। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे, 200 साल मखौल नहीं है, मगर लड़ाई बंद नहीं हुई। हम रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने अभी सोचा है, उनको बुलाएंगे। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो जवान लोग हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जब 83 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें बीजेपी से आपको याद होगा आडवाणी जी भी थे, और सारे नेताओं को बुलाया था, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उनके सामने हमने अपने मुद्दे रखे, उनको अपना समझाया। मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस में गया, आंध्रा में, विजयवाड़ा में। टेम्परेचर 120 था, अल्लाह नजात दे। और जिस कमरे में मुझे रखा, मैं कहूँ गर्मी और एयर कंडीशन बैठ, मैं रात भर इस तरह रहा कि कब सुबह को जहाज निकलेगा कि मैं घर वापस आऊँ और इलेक्शन में हिस्सा लूँ। मगर मैंने छोड़ा नहीं। हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये समझ जाइए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ के आवाम के लिए, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो किसी मज़हब से हो, किसी जमात से हो, हम उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं तो कई मुद्दे हैं जिनमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर वी हैव टू यूनाइट इवन इन डिफरेंसेस। दूसरा, मैं एक चीज़ भूल गया। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज़ के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे। वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएँ और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, 2 बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, इससे जाहिर ये होता है कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल, मैं आपको सुनाऊं एक बात, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना। कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है। बस सर, जो लोगों का ट्रस्ट है पीएचडी के बाद थोड़ा हिला है, क्योंकि लोग आपका जो इनिशिएटिव इसको सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उसके बाद जो बहुत जल्दी बिखर जाती है। कोई बिखर नहीं जाता है, आपको गलत फहमियाँ हैं। यही सवाल जो करते हैं ना, तो अगर हम बिखर जाते तो हम इकट्ठे नहीं होते। नहीं, बट
पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए, हम कल वो उनका अपना मुद्दा है, वो अपने मुद्दे पर है। तो फारूक अब्दुल्ला उनको हाथ में तिरंगा नहीं दे सकता। उन्हें खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें। लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है। फारूक साहब, दो बात है। फारूक साहब, यहाँ से ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले बयान आया था, हालांकि हमने कई सारे लोगों से मेन स्ट्रीम पार्टी से सवाल पूछा कि आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये लॉ इंप्लीमेंट होता है 1950 या 1951 के तहत। सर, दे कैन इम्प्लीमेंट। बंदा अपना वोट विड्रॉ कर सकता है अपनी नेटिव प्लेस से दूसरी जगह डाल। दूसरा, आपने अपनी कहा कि अभी हम सोच ही रहे हैं कि कोर्ट जाए या ना जाए। इसका मतलब अभी वो कोर्ट का क्या कोर्ट फैसला जाए? नहीं है। After all, we have to think about what we have to say. How do we have to move? No, right from the sky, you just go and say like this. You're going before a major court, the last justice place. So you have to be very careful in how you're going to go. Yes. फारूक साहब, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है? हमने सीधा कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सबको अनएक्सेप्टेबल है। मेहरबानी करके इस लफ्ज़ को सुन लीजिए। आप कानूनी दायरे के अंदर हमने क्या करना, डॉक्टर साहब ने बताया। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सीकिंग जस्टिस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। क्या पीएचडी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, पर्टिकुलरली ये आप लोग जानते होंगे, हमको तो पता नहीं है भाई। हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कौन किसको तोड़ रहा है।